हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देव का कवि परिचय पढ़ा और देव से संबंधित जो एक सवैया और दो कवित हमारे पाठ्य पुस्तक में लगे हुए हैं उनकी पद व्याख्या की। आज की कक्षा में कुछ अभ्यास प्रश्न जो यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं वो देखेंगे और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं। कवि ने श्री ब्रज दुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। देव ने जो श्री ब्रज दुल्हे है वह श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। देव के अनुसार श्री कृष्ण उस प्रकाशमान दीपक की भांति हैं जो अपने उजाले से संसार रूपी मंदिर का जो अंधकार है उसको दूर करते हैं, इसलिए उनकी सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। पहला सवैया कौन सा था? कटिकिंकिन के धुनि की मधुराई, जिसमें हमने बताया था कि क वर्ण की आवृत्ति वहाँ बार बार हो रही है। और जो उसकी दूसरी पंक्ति थी सांवल अंग लसे पतपीट हिये हुलसे बन माल सुहाई, उसमें प व और है वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, इसलिए वहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा मंद हंसी मुख चंद जुनाही पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की जो समानता है वह चंद्रमा के समान बताई गई है, अर्थात उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तो दो जगह अनुप्रास अलंकार है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई में रूपक अलंकार है। और अंतिम जो पंक्ति थी जे जग मंदिर दीपक सुंदर, इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ भी रूपक अलंकार होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पाइन नुपुर मंजू बजे कटि किंकिन के धुनि की मधुराई सांवर अंग लसे पटपीट हिये हुलसे बने माल। अर्थात जो ये पंक्तियां दी हुई हैं इसमें जो देव हैं इनके सवैया, जो पहला सवैया है उसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के पैरों में पड़ी हुई जो पायल है वह बहुत मधुर ध्वनि दे रही है, वह बज रही है, छन छन कर रही है, और कमर में जो पड़ी हुई करधनी है अर्थात जो कमरबंद है वह भी अत्यंत सुंदर मधुर ध्वनि दे रही है। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर जो पीला वस्त्र है वह भी सुशोभित हो रहा है। सांवरे अंग लसे पतपीड़ता, सांवले जो रूप पर वो जो पीला वस्त्र है वह अत्यंत शोभायमान हो रहा है। इसी प्रकार उनके गले में जो पड़ी हुई वनमाला है ये हुलसे बन माल सुहाई, जो वनमाला है वह भी अत्यंत शोभा दे रही है। इन पंक्तियों में सवैया छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है जो मधुरता लिए हुए है, और प और ह का वर्णन बार बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। दूसरा कवित हमने देखा था डार ध्रुम पलना बिछोना, जिसमें पालना, झूला, लताएं, प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। उस पद का यहाँ पूछ रहे हैं कि वो ऋतुराज के बसंत के बाल रूप के वर्णन से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि जो ऋतुराज है वो भी बसंत का वर्णन और प्रकृति चित्रण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, तो वो ऋतुराज के वर्णन से कैसे इनका जो है वो भिन्न प्रतीत होता है। ऋतुराज जो है वो बसंत को कामदेव मानने की परंपरा के अग्रज रहे हैं, अर्थात बसंत को वो कामदेव मानते हैं, लेकिन जो देव हैं वो दूसरे सवैये के बाद जो कवित हम देखते हैं उसमें बसंत को नवजात शिशु के समान मानते हैं, अर्थात बालक के रूप में इन्होंने चित्रित किया है। इसके अलावा हम देखें तो बसंत ऋतु को यौवन का ऋतु माना जाता है। कविगण इसके यौवन की मादकता को प्रमुखता से उभारते हैं, परंतु इसके विपरीत जो देव हैं वो इसको बालक के रूप में चित्रित करते हुए नजर आते हैं। बसंत ऋतु का वर्णन करते समय
जो परंपरागत कवि हैं या ऋतुराज कवि हैं वो प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों द्वारा, जैसे फूल, पेड़, वर्षा, तितली, ठंडी हवा, भौरें, विभिन्न तरह के जो पक्षी हैं उनका चित्रण अपनी कविताओं में करते हैं। लेकिन जो देव हैं वो प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में करते हैं। इस प्रकार देव का और जो ऋतुराज का प्रकृति वर्णन है वो एक दूसरे से भिन्न है। परंपरागत जो बसंत ऋतु का वर्णन करते समय जो कवि हैं वो नायक नायिका को प्रेम क्रीड़ा करते हुए दिखाते हैं, परंतु देव है वो कमल रूपी नायिका को उसकी नज़र उतारते हुए दर्शाते हैं। इस प्रकार भी दोनों एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में बताया गया है कि जो बसंत रूपी बालक है पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है और प्रातःकाल होने पर उसे गुलाब का जो फूल है वह चटकारी अर्थात चुटकी दे करके जगा रहा है। तात्पर्य क्या है कि बसंत आने पर प्रातःकाल गुलाब के फूलों का बसंत के समय सुबह चटक कर खिलना कवि को ऐसा आभास दिला रहा है मानो बसंत रूपी सोए हुए बालक को गुलाब चुटकी देकर जगाने का प्रयास कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा। देव की जो आकाश की चांदनी की सुंदरता का वर्णन किया गया है देव की इस कविता में, उसमें अपनी जो कल्पना का इन्होंने चित्रण किया है उसमें बताया है कि आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक शिला के समान देखते हैं वे। दूसरा, समंदर में समस्त आकाश में उमड़ता हुआ दही के रूप में चांदनी जो है वो दही के समंदर के रूप में नजर आ रही है। तीसरा, वो कहते हैं कि आकाश में फैली हुई ऐसी प्रतीत हो रही है वो चांदनी जैसे मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का फैन यानी झाग उबल रहा हो, जैसे दूध उबलता है ना, तो उस झाग के समान भी चांदनी को बताया है। और चौथा, वो कहते हैं कि चांदनी में चांद के जो प्रतिबिंब है वह राधा रानी की छवि का आभास भी दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करके बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। चंद्रमा को यहाँ सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण माना गया है, परंतु कवि ने यहाँ इस परंपरा के विपरीत राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से अधिक श्रेष्ठ बताया है। क्या कहा है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत है, अर्थात प्रतिबिंब के समान बताया है, यानी राधिका रानी तो और भी ज़्यादा सुंदर है। जो चांद का सौंदर्य है वो तो इनके प्रतिबिंब के समान ही बताया है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार होगा। यह हम पद व्याख्या करते समय भी आपको बता चुके हैं। तीसरी कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन कैसे किया है। तीसरी कविता अर्थात फटिक शिलानी सुधार्यो सुधा मंदिर है उदती दधी को सो, उस जो कविता है उसमें चांदनी रात का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। इसमें चांदनी रात को कवि ने स्फटिक शिला बताया है, दही के समुद्र के समान बताया है, दूध के फैन के समान बताया है जो झाग देता है उसके समान, और चांद को राधिका रानी के प्रतिबिंब के समान बताया। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताओं को बताइए। देव रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं में उनकी जो भाषा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी भाषा बेहद मंझी हुई और कोमल भाषा है, माधुर्य गुण लिए हुए हैं और ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है। इसके अलावा उनकी काव्य भाषा में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। कवित्व और सवैये दोनों में उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। देव ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। वे प्रकृति चित्रण में बहुत ही पारंगत कवि रहे हैं। प्रकृति चित्रण में नई उपमाओं के माध्यम से सजीवता का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत वे अपनी कविताओं में करते हुए नजर आते हैं। जिस प्रकार से इस कविता में कवि ने जो बसंत है उसको एक शिशु के रूप में दर्शाया है। आगे हम देखते हैं जो शब्द संपदा है उसको देखते हैं। यहाँ से कठिन शब्द कभी कभी पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में।
मंजू अर्थात सुंदर, कटी यानी कमर, किंकनी यानी करधनी या कमर में पहने जाने वाला आभूषण, क्षितिज लसे यानी सुशोभित, हुलसी यानी आनंदित होना, किरीट यानी मुकुट, मुखचंद यानी मुकुट रूपी चंद्रमा, जुनहाई यानी चांदनी, द्रुम यानी पेड़, सुमन चुंगुला यानी फूलों का झबला यानी ढीला ढाला वस्त्र, केकी यानी मोर, कीर यानी तोता, हलावे हुलसावे यानी हलावत यानी बातों की मिठास, उतारो करे रोन राई लोन अर्थात जिन बच्चों को नज़र लग जाती है उनके सिर की चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाने का एक टोटका होता है जिससे नज़र उतर जाती है। कंस कली यानी कमल की कली, चटकारी यानी चुटकी, स्फटिक यानी फटिक यानी प्राकृतिक पृष्ठ, सीलानी यानी सीला पर, उदती यानी समुद्र, उमगे यानी उमड़ना, अमंद यानी जो कम न हो, भीति यानी दीवार, मल्लिका यानी बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल, मकरंद यानी फूलों का रस, आरसी यानी आईना। यह भी जाने अर्थात जो कवित होता है वह एक वर्णिक छंद है। उसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16 या फिर 15वें वर्ण पर यति होती है। सामान्यतः चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ये कवित छंद के बारे में है। पायुन नुपुर के आलोक में जो भाव साम्य है वो बिहारी का एक दोहा दिया हुआ है, वो बिहारी के दोहे में भी देखने को मिलता है। शीस मुकुटकटी काचनी कर मुरली उर्माल, यूँ बानक मोह मन सदा बसो बिहारी लाली। बिहारी का छंद है जिस प्रकार का वर्णन देव ने भी अपने कवित सवैयों में किया है। रीतिकालीन कविता का बसंत ऋतु का वर्णन चित्र यहाँ दिखाया गया है, जिसमें पद्माकर भी ऐसा ही चित्रण प्रस्तुत करते हैं अपनी कविताओं में। कुलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कालिन किलवंत है, कहे पद्माकर परागन में पोनहु में, पातन में पिक में पलासत पंगत है, दारे में दिशान में दुनी में देसन देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बिथिन में ब्रजन में नबलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगैर बसंत है। ऐसा मतलब चित्रण पद्माकर भी करते हैं जैसा देव ने किया। अब हम देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो देव से संबंधित है। जो पहले सवैये से पहला प्रश्न बन रहा है वह देखिए। पायनी नुपुरु मंजू बजे पद में जो देव हैं वो किसके राजसी वैभव का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण के राजसी वैभव का वर्णन किया गया है और कृष्ण को किस रूप में दिखाया गया है, दूल्हे के वेश में कृष्ण को दिखाया गया है। और कृष्ण की जो सुंदरता है वह किसके समान बताई है, दीपक के समान। तो यहाँ मैंने एक प्रश्न में 3 प्रश्न आपको हल करवाए हैं। आगे हम देखते हैं श्री कृष्ण के मुख को किसके समान बताया गया है। श्री कृष्ण का जो मुख है उसकी तुलना किससे की गई है, उसको चांद के समान बताया है और जो मंद मुस्कान है उसको चांदनी के समान बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जे जग मंदिर दीपक सुंदर में श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय में जो ब्रज दूल्हा है वह किसको, ये जो ब्रज दूल्हा शब्द है वह किसके लिए आया है, ये श्री कृष्ण के लिए आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना में बसंत को किसके समान दिखाया गया है। यहाँ जो बसंत है उसको नव शिशु के समान बताया गया। बसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कौन कर रही थी। पेड़ की जो डालियाँ हैं वो पालने का काम कर रही थी। पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो बिछोने का काम कर रही थी। फूलों से जो लदे हुए गुच्छे हैं वो ढीले ढाले वस्त्र का काम कर रहे थे। तोता में ना उस बसंत रूपी शिशु से बातें कर रहे थे और जो कोयल है वह बातें कर रही थी और तालियां बजा बजा कर उस जो बसंत रूपी शिशु है उसको प्रसन्न कर रही थी। तो इस एक प्रश्न में आपके कई प्रश्न हल हो गए हैं। किसी भी रूप से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन तालियां बजा बजा कर उस जो नन्हे शिशु को है वो प्रसन्न कर रही थी। तो कोयल। बातें कौन कर रहा था, तोता मैना। और ढीले ढाले जो वस्त्र हैं उनका काम कौन कर रहा था, फूलों से लदे हुए जो गुच्छे हैं वो। और बिछोने का काम पत्तियां कर रही थी और पेड़ की जो डालियां हैं वो पालने का काम कर रही थी। आगे देखते हैं। बसंत रूपी बालक की नज़र कौन उतार रहा था। बसंत रूपी बालक की नज़र कमल की कली रूपी नायिका उतार रही थी, जिसने सिर तक लता रूपी साड़ी पहनी हुई थी। और पराग रूपी जो कण हैं वो नमक और राई का काम कर रहे थे। होता क्या है कि बसंत में फूलों के जो पराग के कण हैं वो हवा में दूर दूर तक फैल जाते हैं, तो इन्हें जो नमक और राई है वो बताया गया है। और जो कमल रूपी कली है वह नायिका है। अगला प्रश्न देखते हैं।
फटक की शिलानी से सुधार्यो कवित्व में देव ने किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पूर्णमासी की जो चांदनी है उस रात्रि का वर्णन यहाँ किया गया है। आसमान में तारे खिले हुए हैं और चांदनी रात छिटकी हुई है। आकाश में फैली चांदनी रात को कवि ने कैसा देखा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आकाश में फैली जो चांदनी रात को कवि ने कई रूपों में देखा है। दूध के झाग के रूप में देखा है, दही के समुद्र की तरह देखा है, सफ़ेद संगमरमर के फर्श के जैसा देखा है और गोरांगी तरुणियों जैसा देखा है। जो तारे हैं वो तरुणियों जैसी दिख रहे हैं, जो युवा तरुणियाँ हैं उनके जैसे तारे दिख रहे हैं। इस प्रकार इन सभी रूपों में चांदनी रात को देखा है कवि ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नन्हे शिशु को किसका पुत्र बतलाया गया है? तो जो नन्हा शिशु है उसे कामदेव महाराज का पुत्र बताया गया है। चांद की तुलना राधा रानी के प्रतिबिंब से की गई है। यहाँ व्यतिरेक अलंकार आएगा क्योंकि जो राधा रानी का प्रतिबिंब है उसको चांद से भी सर्वश्रेष्ठ राधा को बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार होगा। और चांद की जो तुलना है वो किससे की गई है? राधा रानी से ना करके राधा रानी के प्रतिबिंब से की गई है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि राधा रानी भी आ सकता है। चांद की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपसे पूछ लेंगे कि चांद की तुलना किससे की गई है? राधा रानी से, राधा रानी के प्रतिबिंब से, राधा रानी के मुख से। तो आप क्या कहेंगे? चांद की तुलना राधा रानी के प्रतिबिंब से की गई है। तारा सी तरुणीता में ठाटी छीली मिली होत, ये अलंकार हैं जिनमें उपमा अलंकार आता है इन सब पंक्तियों में। तो आप ध्यान रखेंगे उपमा अलंकार कहाँ कहाँ आया है। यहाँ तारा सी तरुणीता में ठाटी झीले मिली होते, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, दूध को सो फेन और फटिक शिलानी में सुधार्यो सुधा मंदिर है। इन सब पंक्तियों में उपमा अलंकार द्रष्टव्य है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम जयशंकर प्रसाद जी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।